ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लॉजिकल थिंकिंग भी करेंगे, हम लोगों का जो देसी तरीका है चीजों को समझने का वो भी यूज करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स। मैंने शुरुआत में तुम लोगों को बताया था कि तुम इसको लॉजिक्स पर ज्यादा लेके आओ। तो हम लोग एक शॉपकीपर की कंडीशन ले लेते हैं। वो 40-44 मीटर का थान लेके आया, 11 मीटर उसका बच गया। कब? जब 33 मीटर वो बेच चुका है और इस 33 मीटर में उसकी कॉस्ट रिकवर हो गई है, तो उसका प्रॉफिट ये 11 मीटर का थान 33 मीटर पर ही तो बन रहा है। तो 1/3 का मतलब 33, 1/3% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सेलिंग टू रिटेलर कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट का मतलब 10 और 7 दो नंबर आ गए हमारे, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोगों की मार्क प्राइस है, ये हम लोगों की सेल्स है। इफ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस, तो ये रिटेलर की कॉस्ट हो गई ना। तो रिटेलर ने इसको अगर 10 रुपए में बेचा तो उसको 3 का प्रॉफिट हो गया। 3/7 इंटू 100%। अब कैलकुलेशन करनी है तो दो रास्ते हैं। देखो, एक तो ये वाला रास्ता है कि ये 300/7 है, तो हम लोग यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में 7 2 14 प्लस 6 हम लोगों को 0 की यूनिट डिजिट यहाँ मिल रही है। बाकी ये तो फ्रैक्शन में 7 नंबर प्राइम नंबर है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। 7 2 14 प्लस 1, इसमें यूनिट डिजिट 5 की, तो आंसर हम लोगों का ये वाला हो गया। एग्जाम में जल्दी करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वाला रास्ता यह है कि 1/7 की वैल्यू 14 2/7% होती है। अब इंटू 3 है तो इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे इंटू 3 कर दिया, तो 14 3 42 हो गया, 6/7 हो गया, तब भी ये वाला आंसर आ गया। तो दोनों तरीके कैसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई परचेज 120 एक्सरसाइज बुक एट अ रेट ऑफ 3 ईच। ये परचेज प्राइस हो गई, यानी कि ये कॉस्ट हो गई। सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट अ रेट ऑफ 4, 120 ऑफ देम एट अ रेट ऑफ 5 एंड रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस। माई प्रॉफिट परसेंट वॉज। देखो, यहाँ पे जैसे ही इसने प्रॉफिट परसेंट बोला ना, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 1/3 और 1/2 का नीचे का एलसीएम को ले लेते हैं। अब 1/3 के हिसाब से 2 हो गया, 1/2 के हिसाब से 3 हो गया, रिमेनिंग हम लोगों का 1 आ गया। फिगर छोटी हो गई हम लोगों की। अब अगर हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये सी की कॉस्ट है, यानी कि 18 रुपए हम लोगों की कॉस्ट प्राइस आ गई है। सेलिंग प्राइस के लिए 1/3 में ये वो कह रहा है 4 रुपए में बेच रहा है, 1/2 को 5 रुपए में बेच रहा है और इसको सीपी में बेच रहा है। तो यहाँ से ये 8 आ गया, यहाँ से ये 15 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। तो टोटल अगर हम लोग ने कर लिया तो ये 26 का हम लोगों को सेल्स प्राइस आ रही है। अब प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं तो प्रॉफिट हम लोगों का 8 आ गया, 8/18 का प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेशन करना चाहो तो 0 की यूनिट से कर लो। अब देखो, 0 की यूनिट अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ने 4/9 लिख लिया। अब 1/9 को तुमको मालूम है 11 1/9% होता है, तो इंटू 4 कर दिया तो 44, 4/9%, फिर भी आंसर आ गया। तो जैसे ये 1/7 है, 14 2/7, 1/9 है, 11 1/9, इस तरीके से प्राइम नंबर्स के तुम लोग थोड़ी बहुत एक टेबल बना के रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर अ रुपी एंड एन इक्वल नंबर एट 3 फॉर अ रुपी। तो इसने वेराइटी 1 2 फॉर अ रुपी 1 रुपए की खरीदी है, इसने वेराइटी 2 जो है ये 3 खरीदी है 1 रुपए की। इक्वल नंबर बोल रहा है तो इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। अब यहाँ पे ये 12 पीस आ गए और हम लोगों को 5 रुपए की कीमत मिल गई। अब आगे कहता है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन फॉर। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों का डजन में हो गया, तो 5 की कॉस्ट है, प्रॉफिट हम लोगों को 20% चाहिए, 1.2 के हिसाब से 6 की हम लोगों को सेल्स मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। शी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹30 मोर लेस, बट स्टिल शी गेन 20%। अच्छा, तो 100 की चीज ये वाला अगर प्रॉफिट लगाते हैं तो 120 का हो गया। अब ये 10% लेस है, तो यहाँ पे 10% लेस का मतलब 90 हो गया। अब स्टिल उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इंटू 1.2 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये 108 आ गया। यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट हो रहा है वो 12 का हो रहा है। अब 12 का प्रॉफिट हम लोगों का 30 के बराबर है, यानी कि इंटू 2.5 करेंगे तो हम लोग 30 तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी इंटू 2.5 कर देंगे और ये वाली जो है ये हम लोग की सी मिल जाएगी, जो कि
250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बनानाज आर बॉट एट अ रेट ऑफ 4 फॉर अ रुपी। अच्छा, 4 1 रुपए के हमने खरीदे, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 33 1/3%, यानी कि 1/3 का गेन हो जाए। तो हम लोगों का 3 और 4 दो नंबर हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। अब लॉजिक के हिसाब से देखो कि आप फल खरीद के लाता है, फल वाला फल खरीद के लाता है, उसके पास में फल बच जाते हैं और बाकी के वो बेच देता है और कॉस्ट रिकवर हो जाती है, तो कम ही तो वो बेचेगा। तो 4 के हिसाब से कम के लिए हम लोग इन दोनों नंबर में क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे। तो हम लोग को 1 रुपए का 3 बेच देगा वो। इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425 इज, प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट एट 355। तो अगर हम लोग देखते हैं एसपी लॉस, यहाँ पे सीपी बना लिया, ये एसपी प्रॉफिट है, तो जो हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वही हम लोगों का यहाँ पे लॉस के बराबर है। इसका मतलब ये जो है ये हम लोगों का मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 355 है और ये 425 है, ये मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 780 और ये मिड पॉइंट है तो अपॉन 2 कर दिया, तो 390 आंसर आ गया हमारा। कॉस्ट प्राइस पूछी थी, कॉस्ट प्राइस हम लोग की 390 हो गई। नेक्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। देखो 30 बुक्स के बेचने से 36 बुक्स की कॉस्ट हम लोगों की रिकवर हो रही है, यानी 6 बुक्स अभी भी हमारे पास में बची हुई है। तो 6/30 का मतलब कितना हो गया, 1/5। हम लोगों का प्रॉफिट हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द सेलिंग प्राइस ही हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 200, देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 6%। तो 100 की चीज पर उसको अगर लॉस 10 का हो रहा है तो 90 हो गया। दूसरी बार में उसको 6% का गेन हो रहा है, इसका मतलब 106 हो गया। यहाँ पे ये 16 का गैप आ गया। 16 का गैप जो है ये हम लोगों का 200 के बराबर है, यानी कि इसमें 12.5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग 12.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1250 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। माइनस का 1/5 का लॉस का मतलब यह है कि 5 अगर हम लोग की सी है तो सेलिंग प्राइस जो है ये हम लोगों की 4 है। अब सेलिंग प्राइस में हम क्या कौन सा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों को सीपी मिल जाए, तो 5 आ जाए, तो ये 5/4 कर देंगे, यही हम लोगों का आंसर है। The percent profit made when an article is sold for 78 is twice as much as when it is sold for 69. The cost price of the article is. चलो अब अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को C ले लें तो 78 माइनस C एक मिल रहा है और एक हम लोगों को मिल रहा है 69 माइनस C, और ये वाली ट्वाइस की कंडीशन के हिसाब से ये 2 है और ये 1 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो C आ जाएगा हम लोगों का 69 इंटू 2 माइनस का 78, ये हो गया 138 माइनस का 78, तो आंसर आ गया हम लोगों का कॉस्ट प्राइस 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, द परसेंटेज लॉस इज। यहां पे क्या हुआ, उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो उसने 320 मैंगोज का मतलब 80 का उसको लॉस हो गया है 400 पे और इनटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा, 20% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड इट टू सी एट 15%। ए सोल्ड इट टू सी एट सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक। देखो यहाँ पे इसको कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो से अगर हम लोग देख लें तो बहुत सही और इजी पड़ जाता है। 20% प्रॉफिट का मतलब ये 5 की चीज इसने 6 में बेच दी। अच्छा, 15% लॉस का मतलब हम लोगों का 3/20 होता है, यानी कि 20 की चीज उसने 17 में बेच दी। अब ए और सी का कंपैरिजन करना है तो ये तो 100 आ गया और ये हो गया 102, तो ये 2% का हम लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाइज 144 आइटम्स एट 90 पैसा ईच, ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन, ही सेल्स द रिमाइंडर एट 1.20 each. His gain percent correct to 1 decimal places is. देखो एक कॉस्ट है और एक सेल्स है। कॉस्ट में 144 इंटू 90 पैसे की कॉस्ट आ रही है और सेल्स का अगर हम लोग देखें तो सेल्स में हमारे 20 आइटम्स ब्रोकन होने का मतलब 124 आइटम्स हो गए और इसको हमने 1.2 पर बेचा है।
तो चलो अगर इसकी कॉस्ट देखते हैं तो 144 इंटू 0.9 तो इसकी कॉस्ट आ गई। सेल्स वाला जो ग्राफ है ये 20 आइटम्स जो हैं ये हम लोगों के कम हो गए, तो 124 इंटू हमने 1.2 से किया। अब जरा इसको 3 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, सॉरी 31 हो गया, इसको काटा तो 36 हो गया, ये यहाँ से यहाँ हटा दिया 12 3 जा, तो ये 27 का 31 से आ गया, यानी कि 4/27 इंटू 100%। अब अगर ऑप्शंस में देखते हैं तो देखो ये यहाँ पे 14 दोनों परसेंट अपन लोगों को दिए हुए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। 27 1 जा 27, तो ये 130 आ गया। 27 4 जा 108, तो ये 22 हो गया, 220 हो गया, 27 8 जा 216, तो ये 14.8% हम लोगों को आ गया। कभी कभी कैलकुलेशन अटक जाती है तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाइज 2 कैमराज एट सेम प्राइस, ही सेल्स 1 कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% एंड अदर एट अ प्राइस 10% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, पहले की सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में चलो 18% का मतलब हम लोगों का 9/50 होता है, तो 50 की अगर हम लोगों की कॉस्ट है तो जो सेल्स है वो 59 की हम लोगों को मिल रही है। ये तो पहले कैमरे की हो गई। दूसरे वाले कैमरे की अगर 50 की कीमत है तो ये 59 इंटू ये वाली कंडीशन को 10% लेस को लगाएंगे तो ये 0.9 आ जाएगी। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रही है 53.1। अब इन दोनों की कीमत अगर हम लोग देखें तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 112.1, और यहाँ से जो कीमत आ रही है वो 100 आ रही है, तो 12.1% का हम लोगों को गेन हो रहा है। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स। अच्छा, गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर, इसका मतलब अगर हम 4 को यहाँ रखेंगे तो ये जो 20 मीटर्स है इसमें से 16 मीटर्स 20 माइनस 4, 16 मीटर्स में हम लोगों को कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो इनटू 100 कर देंगे जो कि आ जाएगा हम लोगों का 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आर्टिकल्स वर बॉट एट ₹8 एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10। 10 को हमने 8 रुपए में खरीदा है और 8 को हमने 10 रुपए में बेचा है, तो ये तो हम लोगों की कॉस्ट है और ये हम लोगों की सेल्स है। आर्टिकल्स को बराबर करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो इंटू 4 करेंगे, यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे इंटू 5, यहाँ पे इंटू 5, तो 8 4 जा 32 हो गया, ये 50 हो गया। प्रॉफिट हम लोगों को 18 का मिल गया 32 के ऊपर इंटू 100%। तो इसकी कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो 9/16 इंटू 100 बन रही है। अच्छा, ये वाली कैलकुलेशन अगर देखो तो 6 1/4 है, इंटू 9 कर दिया तो 54, तो ये आ गया, 2 ये आ गया और 0.25 ये आ गया, तो 56.25 हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट अ रेट फॉर, यानी वेराइटी 1 उसने 40 रुपए की खरीदी है, एंड द सेम क्वांटिटी एट वेराइटी 2 इसने 5 की चीज 60 रुपए में खरीदी है। इफ ही सेल्स ऑल ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 3-4, और सेल्स का जो रेट है वो है 3-4 रुपीज 50 का। इक्वल क्वांटिटी बनाने के लिए इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे इंटू 5 आ गया, इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे इंटू 3 आ गया। टोटल कॉस्ट अगर देखते हैं तो 200 प्लस 180 के हिसाब से हम लोगों को 380 की कॉस्ट मिल गई। यहाँ पे ये 30 हम लोगों के आर्टिकल्स हो गए, तो इसको भी 30 आर्टिकल्स बनाने के लिए इंटू 10 कर दिया, तो सेल्स हम लोगों को 500 की मिल गई। इसका मतलब 120 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों को 38 पे मिल रहा है और इंटू 100। कैलकुलेशन को अगर देखते हैं तो ये बन रही है हम लोगों की 6/19 की। अच्छा, 6/19 इंटू 100% हम लोगों को करना, चाहो तो सीधे डिवाइड कर दो, या फिर एक चीज देखो जरा यहाँ पे, अगर ये 6/20 होता तो ये 30% होता, ठीक है। हम लोग ये देखें कि 100/19 की जो वैल्यू आएगी ये हम लोगों की करीब करीब ये 5.3 के करीब आ जाएगी। अब इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 समथिंग आ रही है। अब यहाँ पे उसने हम लोगों को टू द नियरेस्ट इंटीजर भी बोल रहा है, तो 32% लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट ऑफ 30% लेस देन एक्चुअल। देखो इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं, तो 10 का 11,
अच्छा, अगर 30% लेस है तो 30% का मतलब 3/10 हो गया, तो हम लोगों को 10 और 7 दो मिल रहा है। अब इसके हिसाब से अगर प्रॉफिट हम लोगों को मिल रहा है तो 10/7 हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 11/7 आ गया, यानी कि 4/7 आ गया। 1/7 की वैल्यू 14 2/7 होती है, तो इंटू 4 और कर देते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 56 आ गया, प्लस का 1 आ गया और 1/7 आ गया, तो 57 1/7 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइन बॉट 4 डजन एग्स एट 24 पर डजन एंड 2 डजन एग्स एट 32 पर डजन। टू गेन 20% ऑन द होल ही शुड सेल द एग्स एट। अच्छा, यहाँ पे सारे ऑप्शन पर डजन में दे रहा है, तो हम लोग इसको 1 दर्जन की कीमत के हिसाब से ही देख लेंगे। तो देखो 24 तो पक्का पक्का है ही सबकी कीमत। अब यहां से 24 से अगर हम लोग जाते हैं तो 8 की कीमत ज्यादा आ रही है 2 दर्जन पे और कंट्रीब्यूशन पूरे 6 पे आएगा। अगर हम लोग ये देखें तो 24 प्लस 8/3 हो रही है, कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो क्यों? क्योंकि ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इंटू 1.2 कर देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28.8 हो गया। देखो ये 1.2 अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4 का मतलब 3.2 की वैल्यू यहां से मिल गई हम लोगों को, तो ये कितना हो गया? 32 की कीमत आ गई हम लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसर्स टू सेल गुड्स एट हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ, तो 50 मार रहा है 950 दे रहा है, तो 1/19 हो गया इंटू 100% हम लोग कर देंगे तो 19 5 95 आ गया। 5/19 हम लोगों का आंसर डायरेक्टली आ रहा है। A dishonest dealer defrauds to extent of X% in buying as well as selling his goods by using false weight. What will be gain percent on his? अच्छा, यहां से यहां अगर जा रहा है तो पहली बार में वो X% का प्रॉफिट ले रहा है और दूसरी बार में भी वो X% की बेईमानी के साथ में प्रॉफिट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हम लोगों को नेट इफेक्ट दिख रहा है। तो x प्लस x² हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हम लोग लगा देंगे, क्योंकि ये 2x प्लस x² का परसेंट हम लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर 10 एंड सोल्ड एट एन आर्टिकल्स ऑफ 10 फॉर 11, तो परचेज हमने 11 आर्टिकल्स 10 रुपीज के किए हैं और सेल किया है 10 फॉर 11, द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन, तो इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ पे भी इंटू 10 कर दिया, इंटू 11 किया तो यहाँ पे भी इंटू 11 किया, ये 121 आ गया, ये 100 आ गया, तो हम लोग को 21% का गेन दिख रहा है, हम लोग 21% लगा देंगे। The cost price of 2 dozen bananas is ₹32 after selling 18 bananas at a rate of 12, यानी कि 1.5 डजन हम लोगों का हो गया। तो ये 1.5 डजन की जो कीमत आ रही है हम लोगों की 18 रुपए आ रही है, 12 इंटू 1.5 कर देंगे तो ये 18 रुपए कीमत आ जाएगी। द शॉपकीपर रिड्यूस द रेट एट 4 पर डजन, तो पर डजन 4 यानी कि अब इसके पास में 0.5 आधा डजन ही तो रह गए, तो ये 2 रुपए की हो गई, यानी कि टोटल इसने 20 रुपए कलेक्शन किया है और इसका जो 2 दर्जन का खर्चा आ रहा है वो 32 आ रहा है, तो लॉस हो गया इसको 12 का 32 से इंटू 100%, 4 3 4 8 1/8 12.5% होता है, इंटू 3 कर देंगे तो 37.5% हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 देयर इज लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। देखो ये लॉस है, इसका मतलब क्या है, उसने ज्यादा बेच दी, खरीद के वो कम लाया और ज्यादा बेच दी, और बेची तो उसने 17 है जिसमें इसको 5 का लॉस हो रहा है, यानी कि वो 12 खरीद के लाया है और 12 खरीद के लाया 720 की, तो 720/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आके ये वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।